हेलो एवरीवन, विनय दिस साइड। आज हम करेंगे हमारा डेली वोकैब 22। ठीक है, तो हमने लास्ट में भी 2 वर्ड्स करे थे हमारे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्रेसी कराया था और एक वाइटल कराया था, रिवाइटल, फुल ऑफ एनर्जी वगैरह। तो आज हम 2 रूट वर्ड्स करेंगे। पहला रूट वर्ड हमारा कॉर्प। कॉर्प मीन्स या कॉर्पो। कॉर्प मीन्स क्या होता है? कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, शारीरिक, शारीरिक संबंधित चीजें। मतलब कॉर्प लिखा हो कहीं पे, कॉर्पो लिखा हो तो आप समझ जाओगे बॉडी से रिलेटेड है। जैसे पहला एक वर्ड देखते हैं हम, कॉर्प्स, CORPS। तो कॉर्प्स का मतलब होता है शव, मतलब अ डेड बॉडी। जैसे आपने देखा कॉर्प, आप बोलोगे यार विनय सर ने बताया था जब भी कॉर्प देखो कुछ सोचना ही नहीं है, कॉर्प देखो तो रिलेटेड टू बॉडी। देखो मैं आपको एक चीज समझो, शारीरिक, जब मैं बॉडी की बात करता हूँ ना, बॉडी, तो बॉडी का मतलब है या तो शारीरिक, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी तो वैसी बॉडी, ठीक है। दूसरा बॉडी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कहते हैं नहीं, अ बॉडी इज व्हाट, अ बॉडी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मैं बोलूं कि DCA विद राहुल सर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं, राहुल सर और कुछ लोग मिलके काम करते हैं, और भी लोग मिलके काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली वो क्या है? एक बॉडी है। तो आप याद रखना कि बॉडी का मतलब एक तो हो गया आपका क्या, शारीरिक वाली बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी टाइप, और दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन। इससे आप कहीं नहीं फंसोगे, आपकी चीजें क्लियर रहेंगी। देखो कॉप्स, जैसे आपने देखा कॉप्स तो आप समझ गए शव की बात हो रही है, डेड बॉडी, क्लियर। ये आपके एग्जाम में कई बार आता है। नेक्स्ट देखो कॉर्पोरल, जहीं कहीं लिखा हो कॉर्पोरल, ये देखो CORPO। कॉर्पो मतलब बॉडी, बस रिलेटेड टू बॉडी है। कॉर्पोरल हो जाए कहीं पे भी तो रिलेटेड टू बॉडी। परटेनिंग का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था, रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू, तो ये क्या हो गया? बॉडी, बस खत्म। नेक्स्ट कॉर्पोरेट। अब आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं, जैसे कई लोग तैयारी भी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, फिर अगर कहीं नहीं हो पाता तो लोग क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट्स में चले जाते हैं काम करने के लिए। तो कॉर्पोरेट है क्या? ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है तो है क्या? बेसिकली अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है तो वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पे काम कर रहे हैं, यूनाइट टुगेदर होके, तो यूनाइटेड एज अ ग्रुप, तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट। तो यही कॉर्पो से याद रखोगे आप, बॉडी। देखो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा मानता हूं, मगर जो मैं आपके लिए आसान बना रहा हूं वो ये है कि मैं आपको रूट वर्ड्स क्यों करा रहा हूं। कुछ टाइम बाद हमारे सारे रूट वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। अगर आप 1 से लेकर 22 तक की वीडियो देखोगे, आप देखोगे हमने बहुत सारे रूट वर्ड्स कवर कर लिए। अगर एक रूट वर्ड में 4 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, तो आपके, अगर मैं समझ लो हमने 6 रूट वर्ड्स भी करे हैं, तो आपके कितने सारे वर्ड्स हो गए। बहुत, और ऐसे वर्ड जो आपको याद नहीं रखने, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि जैसे ही आप कोई रूट वर्ड देखो तो रूट वर्ड वाली चीज है ना, ज्यादा याद मत करना कि आप इन्हीं को लेके बैठ जाओ, ये तो बहुत आसान है। आपको देखना है कॉर्पो, कॉर्पो मतलब बॉडी। तो जैसी ऑप्शन में कहीं भी कुछ भी चीजें रिलेटेड टू बॉडी होगी तो आपको वो टिक कर देना, जैसे यहाँ पे बोल रहा है यूनाइटेड एज अ ग्रुप, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो आप, कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन, कॉर्पो, जैसे आपने कॉर्पो देखा तो आप समझ गए कॉर्पोरेट वाले कैसे काम करते हैं, कॉर्पोरेशन वाले तो अ कंपनी रिकॉग्नाइज्ड ऐसे बॉडी, कहते हैं ना कॉर्पोरेशन है, ये मेरे द्वारा खोला हुआ, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा कॉर्पोरेशन है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो एक बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज करी जाए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पे काम करते हैं, तो वो कंपनी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाए कॉर्पुलेट, फिर आ गया कॉर्प। कॉर्प मतलब क्या? बॉडी। अब ये समझो कैसी बॉडी, जैसे कि इंडिविजुअल आप उसको बोलते हो ना मोटा, या तू तो बहुत ही ज्यादा बल्की है, लार्ज है, मोटा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम कॉर्पुलेट, मोटा सा, ऐसे याद कर सकते हो, मोटा सा, ठीक है। अगर आप गूगल में भी इसका सर्च करेंगे तो ऐसे ही आएगा हिंदी मीनिंग। तो कॉर्पोरेट मतलब कोई जो बल्की हो, कोई पर्सन बल्की है, लार्ज है, तो आप उसको बोल सकते हो। कॉर्प, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। कॉर्प, कॉर्पो बॉडी, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, कॉर्पोरल रिलेटिंग टू बॉडी, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन तो भाई एक जैसे हो गया, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट इज बॉडी, बल्कि और लार्ज, मोटा सा। नेक्स्ट आ जाइए, क्या नेक्स्ट है आपका? फग। फग रूट वर्ड है आपका फग, FUG, फग। फग का मतलब क्या है? फग का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना, ठीक है, छुप जाना, हाइड हो जाना, टू हाइड। फ्ली, फ्ली मतलब क्या होता है? फ्ली मतलब होता है रन अवे, रन अवे, भाग जाना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, ठीक है। तो फ्ली का मतलब होता है रन अवे। एक और मैं चीज बताता हूं आपको आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, फ्ली के साथ ना जब भी वर्ड हो फ्ली, यार फ्ली का मतलब क्या बताया मैंने आपको? बताया रन अवे, भाग जाना। तो रन अवे कहीं भी लिखना हो आप फ्ली लिख सकते हो, ठीक है। इसी फ्ली की आपकी सेकंड फॉर्म बनती है फ्लेड, और दूसरी बनती है फ्लेड। ध्यान रखना, एक सुपरफ्लुअस स्लैंग SSC में कई बार आता है
कि फ्ली के साथ ना वो आपको अवे लगा के देंगे। ध्यान रखना, फ्ली के साथ अवे कभी नहीं आता, ये सुपरफ्लुअस स्लैंग है, क्योंकि फ्ली का मतलब ही रन अवे होता है, तो अवे उसके अंदर ही है, तो अवे क्यों आएगा यहाँ पर। देखो लॉजिक भी दे दिया, मैथ्स का क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना आप। तो फग मतलब फ्ली, भाग जाना, एस्केप हो जाना, छुप जाना, रन अवे, भाग जाना, ठीक है। तो आपका पहला वर्ड आया फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा। क्या होता है? भगोड़ा। तो फग मतलब जो भाग गया, पर्सन हु रन्स अवे, भगोड़ा कहीं का बिना बताए भाग गया वो, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तो फ्यूजिटिव। नेक्स्ट आते हैं फगेशियस। यार फगेशियस ना कुछ, जैसे फगेशियस कोई मूवमेंट है, आपने कोई आंदोलन चलाया, ठीक है, तो फगेशियस एक वो चीज होती है कोई मूवमेंट से रिलेटेड, मगर वो चीज टेम्परेरी हो। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो, कुछ लोगों ने मूवमेंट चलाई तो पुलिस आई तो वो लोग भाग गए, ठीक है। तो फगेशियस रिलेटेड टू मूवमेंट। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, मतलब आप कह सकते हो इसे ट्रांजिएंट, आप बोल सकते हो इसे एफेमरल, EPHEMERAL, इसे बोल सकते हो आप ट्रांजिटरी, TRANSITORY, ट्रांजिटरी। इन सब का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट, एफेमरल, ट्रांजिटरी, मतलब कोई चीज टेम्परेरी हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आप इसे भाग, वो उन्होंने मूवमेंट चलाई लोगों ने, पुलिस आई वो लोग भाग गए, तो फगेशियस हो गया। सटरफ्यूज, सटरफ्यूज का मतलब क्या होता है? सटरफ्यूज का मतलब ये आ गया आपका फग। फग मतलब क्या होता है? भाग जाना, छुप जाना। तो कोई पर्सन कोई चीज छुपा रहा है, तो क्या हो गया? वर्ब हो गई आपकी सटरफ्यूज, मतलब टू हाइड समथिंग। नाउन और वर्ब दोनों है, तो क्या हो गया? टू हाइड समथिंग, कोई चीज छुपाना। फग से याद कर सकते हो, अच्छा वर्ड है। रेफ्यूजी, रेफ्यूजी मतलब क्या होते हैं? जो भाई दूसरी जगह से इधर आके छुप जाते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं। तो रेफ्यूजी कहाँ पे रहते हैं? वो रेफ्यूज में रहते हैं। एक लिखा हो, अगर एक ई वाला वर्ड लिखा है तो समझ जाना ये शेल्टर है, जहां पे रेफ्यूजी आके आके छुपते हैं, जगह है उनकी वो। और रेफ्यूजी डबल यू, तो ये डिनोट करता है पर्सन को, और पर्सन डिमांडिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। तो देखिए आप फग आ गया, तो ये भी भाग कर आया है, रेफ्यूजी है, दूसरी कंट्री से यहाँ पर आया है, तो प्रोटेक्शन चाहिए इसे, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए मेरे भाई? 5, ये 4, ये 9 वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए एक वर्ड और देखते हैं हम, थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया है। देखो ये आपके 9 वर्ड कवर हो गए। एक काम करते हैं, एक और वर्ड कर लेते हैं, रूट वर्ड, ठीक है। सरकम को भी देख लो, मैंने एक बार सरकम कराया था, मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ सरकम के बारे में। आप देखिए सरकम क्या है, देखो सरकम का मतलब है अराउंड या अबाउट। जैसे कि सरकम, आपने सुना ना वर्ड सरकम लोकेशन, सुना है? मैंने कई बार करा रखा है सरकम लोकेशन। स्पेलिंग बोल देता हूं मैं इसकी, एक बार सही से लिखेंगे हम, CIRCUMLOCUTION। सरकम लोकेशन का मतलब होता है क्या? इस सरकम का मतलब है अराउंड, घुमा कर, अबाउट। देखो कैसे, सरकम लोकेशन मतलब राउंड, सरकम को याद रखोगे आप सर्कल से, राउंड अबाउट टॉकिंग, राउंड अबाउट टॉकिंग। क्लियर है मेरी बात? तो सरकम लोकेशन आपको क्या होगा? घुमा फिरा कर बात करना, राउंड अबाउट टॉकिंग ये था। अब सरकम के कुछ वर्ड्स देख लो जो हमारे रह गए थे पहले। एक होता है सरकम नेविगेट। क्या होता है? सरकम नेविगेट। सरकम नेविगेट का मतलब होता है राउंड अबाउट मूवमेंट, मतलब आप कोई चीज नेविगेट कर रहे हो घूम घूम कर, ठीक है। कभी उधर देख रहे हो, कभी उधर देखो, कोई चीज आप ढूंढ रहे हो, कोई चीज नेविगेट कर रहे हो, कैसे? सर्कल की तरह। जैसे ये है, कभी इधर देख रहे हो, कभी इधर, कभी इधर देखो, कभी इधर, उसे कहेंगे राउंड अबाउट मूवमेंट। आगे बस समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या? नेक्स्ट आता है सरकम सर्कल। वही सर्कल की तरह घूमकर देखना, कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देखो, तो सरकम सर्कल, ये दोनों सेम है आपके, ठीक है। वो बस नेविगेट ढूंढना हो जाता है, ये सर्कल की तरह आप सरकम कर रहे हो, मतलब कोई चीज अराउंड में आप घूम घूम के देख रहे हो, ठीक है। 2 वर्ड आपके सेम है एकदम। नेक्स्ट आता है आपका क्या? सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब का मतलब क्या मेरे भाई? जैसे आपको मालूम है ना, हम बोलते हैं कि कोई चीज जैसे कि हम बोलेंगे ये ट्रायंगल इसके अंदर सर्कमस्क्राइब है, या फिर हम ऐसे कुछ कर देते हैं ना, अंदर ही सर्कमस्क्राइब कर देते हैं। तो लिमिट विद इन अ सर्कल, जो एक सर्कल के अंदर है, जिसको हमने लिमिट कर दिया, जिसको उसके अंदर डाल दिया, बांध दिया है, ठीक है ना। जैसे कि आप जैसे कि पहले जमाने में भूत प्रेतों को डब्बे में बंद कर देते थे, तो आप बोल सकते हो कि उनको सर्कमस्क्राइब कर दिया, उनको बंद कर दिया, एक सर्कल के थ्रू। और एक वैसे भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि कैसे सर्कमस्क्राइब कर दिया, ठीक है ना। तो सर्कमस्क्राइब मतलब लिमिट विद इन अ सर्कल कर देना। 3 वर्ड और हो गए हमारे, सही है। 9 वर्ड हो गए, 3 ये 12 हो गए। नेक्स्ट देखो सर्कमवेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लो इन दोनों वर्डों को। ये तो आपका द हिंदू में यूज होता है, ये आपका एसएससी में आया हुआ है। सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का मतलब होता है
किसी भी चीज को अवॉइड करना, इग्नोर करना, अवॉइड करके वहां से निकल जाना, वहां से एस्केप हो जाना, अवॉइड कर देना, एस्केप कर देना, वहां से निकल जाना। इसमें तो कुछ समझने वाला भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो सर्कमस्पेक्ट, इसे याद करना। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल हर चीज को लेके क्या है, विजिलेंट है, विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट मतलब सावधान है, हर चीज अवेयर होके करते हैं आप। सर्कमस्पेक्ट हैं तो आप विजिलेंट हैं, आप सावधान हैं, अवेयर होके हर चीज करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर देना, आज यहीं तक करेंगे हम, ठीक है। आप एक चीज देखिए, 3 रूट वर्ड्स कर लिया हमने और हमारे कम से कम 5 मतलब 13-14 वर्ड्स हो गए। अब देखो मंडे को, अब सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे को है इंडिपेंडेंस डे ना, तो उस दिन तो क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे की, मगर आपका ट्यूसडे से कुछ बढ़िया आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 10-10 मिनट का तो ये चलता रहेगा, उसके अलावा आपकी कम से कम 30-40 मिनट की एसएससी सीजीएल, जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट करा और बताया, ठीक है। मैंने आपके कल परसों तरसों के कमेंट देखे, तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब मिक्स, सारा प्रीवियस ईयर की आपकी वोकैब, सिनोनियम्स वगैरह सब जैसे पेपर में आते हैं वैसे मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। कोशिश करूंगा कि क्लास लाइव ही हो, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।